हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। हम जानते हैं बच्चों, जो हमारी मेटल्स होती है इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल्स आपकी लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो करेंगे हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसके अंदर मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखा गया है। किस तरीके से रखा गया है? जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको सबसे टॉप पर रखा गया है, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मिडिल में रखा गया है, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पर रखा गया है। यहाँ पर जो मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज किया गया है उसको हम एक ट्रिक से समझते हैं। वो आपकी ट्रिक है, देखना बच्चों। यहां पर है आपकी ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट हैं आप। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। इसके अंदर मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। यही वजह है कि जो मेटल्स होती हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये जो आपका सोडियम और पोटेशियम होती है, जो आपके सोडियम और पोटेशियम होती है, ये दोनों रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। किस पर रिएक्ट करते हैं? रूम टेम्परेचर पर। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दोनों रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑन हीटिंग। सिर्फ इन्हें हमें हीट करना पड़ता है तभी ये रिएक्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है और आयरन आता है। अगर इनकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो इन तीनों मेटल्स को आप स्ट्रांगली हीट करोगे। क्या करोगे? स्ट्रांगली हीट। इसके बाद जितनी भी मेटल्स होती हैं, चाहे वो आपकी लेड हो, चाहे आपकी मरकरी हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लेटिनम, ये जितनी भी मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट कौन कौन करता है? आपका पोटेशियम रिएक्ट करता है, सोडियम रिएक्ट करता है, कैल्शियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन भी रिएक्ट करती है। इसके अलावा ये जो कॉपर है ये भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये जो कॉपर की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। तो बच्चों अब हम देखते हैं, अगर हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स डेट इज पोटेशियम और सोडियम की बात करें, तो आपका जब सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं एट रूम टेम्परेचर, किस पर? एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर जब सोडियम रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? पोटेशियम ऑक्साइड। जब आपका पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है पोटेशियम ऑक्साइड। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम की रिएक्शन को, हमने यहाँ पर देखा पोटेशियम की रिएक्शन को। ये जो सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसी वजह से हम
इन ऑक्साइड्स को बोलते हैं एल्केलीज। क्या बोलते हैं? एल्केलीज। ज्यादातर ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन आपके सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि सोडियम और पोटेशियम को ओपन एयर में क्यों नहीं रखते, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम को ओपन एयर में क्यों नहीं रखते। ये जो सोडियम और पोटेशियम होती है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है। अगर इसको हम ओपन एयर में रख देंगे, अगर हम इनको ओपन एयर में रख देंगे तो ये एयर की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके जलने लगेंगे, दैट इज ये फायर कैच कर लेती हैं। यही वजह है आपकी सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। बच्चों अगर कैल्शियम की हम बात करते हैं तो कैल्शियम आपका जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम का करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? कैल्शियम का ऑक्साइड। इसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पर भी एक क्वेश्चन बनता है, उसको कैसे पूछते हैं? अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं या फिर मैग्नीशियम के रेवन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो ये डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। मींस जब आप मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो बहुत ही चमकीली रोशनी के साथ जलेगा, और वो जो रोशनी होती है वो हमारी आईज के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन मैग्नीशियम को अगर जलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, तो आप लिखोगे ये व्हाइट पाउडर होता है। इसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम और जिंक को। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। इनको ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराना है तो आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे। तो हमने जब एल्यूमिनियम को स्ट्रांगली हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आपने जिंक को स्ट्रांगली हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको मिला जिंक ऑक्साइड। ये जो दोनों ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो चाहे जिंक का ऑक्साइड हो, इन दोनों ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं नेचर में और आपके बेसिक भी होते हैं नेचर। मींस ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं, ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं। यही वजह है इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो आगे इनके नेचर को हम देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हैं ऑक्साइड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स होते हैं। एक साल के बाद दूसरी साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो आपका क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिड से, HCl। तो आपको क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, डेट इज एल्यूमिनियम का सॉल्ट मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम का सॉल्ट मिल रहा है प्लस आपको वाटर मिल रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एसिड से कराई तब इसका नेचर कैसा था? बेसिक। लेकिन अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई है? बेस के साथ, तब हमें क्या मिल रहा है? ये बहुत ही स्पेशल सॉल्ट है जिसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट, प्लस हमें क्या मिल रहा है? वाटर। तो आपने यहाँ पर देखा इसने एसिड से भी रिएक्ट किया और बेस से भी रिएक्ट किया। जब एसिड से रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बेसिक था नेचर में, और जब बेस से रिएक्ट किया तो आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था वो था एसिडिक इन नेचर।
तो यहाँ से प्रूफ होता है कि आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है और बेसिक नेचर भी शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जिंक देखिए आप किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से, तो क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। इसके बाद अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेट इज बेस से करा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर एक स्पेशल सॉल्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, प्लस आपका वाटर ऑब्टेंड हो रहा है। तो यहाँ पर ये बेस था, तो इसका मतलब आपका जिंक ऑक्साइड कैसा शो कर रहा है नेचर, ये आपका शो कर रहा है एसिडिक नेचर। और ऊपर वाली रिएक्शन में जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तब ये शो कर रहा है आपका बेसिक नेचर। मींस यहां से प्रूफ होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये ऐसे ऑक्साइड होती है जो एसिडिक भी होते हैं नेचर में और बेसिक भी होती है नेचर। तो अब देखते हैं हम इसके बाद आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। इस रिएक्शन में आपको दिखाया गया है ये जो आयरन होता है जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो अपना करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म करेगा, लेकिन किस टेम्परेचर पर आयरन रिएक्ट करता है, आयरन को आप स्ट्रांगली हीट करोगे तभी ये रिएक्ट करेगा, वरना रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो आयरन फिलिंग्स होती है, आयरन फिलिंग्स सब लोग जानते होंगे, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो वो फ्लेम के साथ जलती है। कैसे जलती है, फ्लेम के साथ। अब देखते हैं हम कॉपर की बात। ये जो कॉपर है इस पर जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ये जो कॉपर होता है हमारा, ये आपका एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये कभी भी ऑक्सीजन से आसानी से या इजीली रिएक्ट नहीं करता है। अगर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो आप कॉपर को स्ट्रांगली हीट करोगे। जब आपने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो ये कॉपर जलेगा नहीं, इसके अराउंड कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। यही क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसका कलर कैसा होता है। तो आपको कलर याद रखना है कॉपर ऑक्साइड का भी और कॉपर का भी। इसके अलावा हमारी जो सिल्वर होती है और आपकी जो गोल्ड होती है और प्लेटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, इसका यूज हम ज्वेलरी बनाने में कराते हैं। ये ऐसी मेटल होती है ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करती, ना ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और ना ही ये आपकी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है। यही वजह है कि इन मेटल्स को हम नोबल मेटल बोलते हैं या फिर हम इनको हमने अभी क्या किया था, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई थी, तो हमने देखा था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होती है, मोस्ट ऑफ द मेटल के ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होती है, लेकिन जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है पोटेशियम और सोडियम, इनके ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर में सॉल्युबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज होती है। क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो सोडियम का ऑक्साइड है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ और इसने क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। ऐसे ही आपका पोटेशियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट कराया, मींस पोटेशियम ऑक्साइड भी आपका वाटर में डिसॉल्व हुआ और क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं। हमने क्या किया, जब एक मेटल के ऑक्साइड दैट इज कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2SO4 से कराई, यहाँ पर जो H2SO4 है ये आपका एसिड है, तो हमने देखा हमें क्या मिला, एक तो मिला कॉपर का सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेंड हुआ। इसका मतलब जो आपका कॉपर ऑक्साइड है या कोई और ऑक्साइड ले लो, चाहे सोडियम का ऑक्साइड ले लो चाहे पोटेशियम का ऑक्साइड, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि मेटल के ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। जब मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक है नेचर में, इसका मतलब ये क्या करेंगे, ये ब्लू लिटमस को
क्या करते हैं ये? आपका जो रेड लिटमस होता है, हमने देखा ये जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ये एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा? हम ये बोल सकते हैं ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं। जब ये नेचर में बेसिक है मींस ये क्या करेंगे? ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे।